नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूँ आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। अकाउंट्स के प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। गुडविल क्या होता है, गुडविल की क्या रिक्वायरमेंट है और पार्टनरशिप फर्म में गुडविल क्या काम करता है, इन सब की पहले हम थ्योरी करेंगे और फिर प्रैक्टिकल। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, गुडविल के 2 स्टेप्स हमने लिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में थ्योरी और सेकेंड स्टेप में प्रैक्टिकल। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट इनकी पड़ती है, 2, 3 या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में दिया करते हैं। प्रैक्टिकल्स में हम उनके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग देखा करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पे आते हैं। पहले थ्योरी में हमें ये समझना होगा कि गुडविल एक्चुअली होता क्या है और गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। द पार्ट ऑफ रेपुटेशन और इमेज ऑफ अ बिजनेस फर्म दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। सिंपल टर्म में अगर गुडविल को कहा जाए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेपुटेशन और इमेज बाय विच अ फर्म कैन अर्न मनी। ये हमारे रेपुटेशन का वो पार्ट होता है जिनको कि मेज़र करते हैं मनी के टर्म में, और कि जिसका मार्केट में रेपुटेशन काफ़ी अच्छा हो, जिससे वो पैसे कमा सके। तो इट इज़ एन इमेज और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। बिजनेस के रेपुटेशन को या फिर बिजनेस के इमेज को जब हम प्रॉफिट या फिर मनी में मेज़र कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि वो गुडविल है। और गुडविल के चलते क्या होता है कि आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होने लगता है अगर आपकी गुडविल अच्छी हो। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर थोड़ी सी भी गुडविल आपकी मार खाती है, जैसे कुछ दिन पहले नेस्ले का आया था कि नेस्ले के मैगी में लेड की मात्रा ज़्यादा थी, शीशे की मात्रा ज़्यादा थी, इसके कारण लोगों ने इसका बायकॉट किया था, बहिष्कार किया था। अब क्या है कि उसकी रेपुटेशन एकाएक मार्केट में कम हो गई, लोग उसे लेना बंद कर दिए, तो हम कहेंगे कि वो गुडविल का वैल्यू कम हुआ। गुडविल जिनकी अच्छी होती है उनके डिमांड्स ज़्यादा होते हैं मार्केट में, उनके सामान ज़्यादा बिकते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इमेज और पार्ट ऑफ रेपुटेशन बाय विच वी कैन अर्न मनी और इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। और दूसरी बात ये है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं विच कांट बी सीन, विच कांट बी टच्ड, जिन्हें न तो छू सकते हैं या फिर न तो देख सकते हैं। ऐसे एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, दिखाई तो नहीं देता है लेकिन फिर भी एसेट्स है। अब बात करते हैं आगे कि क्यों हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम गुडविल को वैल्यू करें। गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या हिंदी में इसे कहेंगे ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। क्यों हमें अपने गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप फर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। कुछ भी ना दिया हो पार्टनरशिप डीड में तो इक्वली बांटते हैं, और अगर जो प्रोवाइड करे तो 4-3-1, 2-2-1 या जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी दिया हुआ उसमें। तो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है बीच में, जैसे पहले 4-3-2 में बांट रहे हैं, बाद में लोगों को पता चला कि नहीं ऐसा है क्या कि प्रॉफिट अब हम लोग 2-2-1 में बांटेंगे। तो जब कभी भी ऐसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तो गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है दैट टाइम में। फिर अगली बात है कि अगर कोई साझेदार का प्रवेश होगा, दैट मीन्स अगर कोई भी पार्टनर नया एडमिट करना चाहेगा। बिजनेस में कोई भी नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कब होगी, आपके पास कैपिटल अगर कम हो या फिर किसी का गुडविल मार्केट में काफ़ी बढ़िया और उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस से जुड़े और आपके बिजनेस को भी प्रॉफिट अर्निंग का मौका मिल जाए। तो ऐसे केसेस में हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट करते हैं। तो ऐसे में हम बिजनेस में नए पार्टनर को जब एडमिट करते हैं तो उस समय गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि वो ये जान सके कि आगे आने वाले बंदे का रेपुटेशन मार्केट में क्या है। अब नेक्स्ट जो है वो पार्टनर जब रिटायर करते हो, जब भी रिटायरमेंट होती हो तो रिटायरमेंट के टाइम में जो पार्टनर जा रहा है रिटायर होकर के, उसको या फिर उसके किसी भी बंदे को, रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ता है गुडविल में उसका पार्ट। गुडविल में उसका हिस्सा देंगे। हमने कहा कि ये पार्ट ऑफ रेपुटेशन है जिसे मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो मनी में मेज़र होने के चलते जो पार्टनर जाता है उस रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग उनके गुडविल को वापस कर देते हैं। लास्टली जो है वो है बिजनेस इज सोल्ड, यानी जब पूरे बिजनेस को बेच दिया जाए
जब व्यावसायिक फर्म जो आपका है पूरा बिजनेस पार्टनरशिप फर्म जिसे कहेंगे, अगर पार्टनरशिप फर्म को टोटली बेचने की बात हो रही हो तो आपके गुडविल की वैल्यूएशन होती है कि आपका मार्केट में रेपुटेशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे प्रॉफिट के ऊपर। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें कि गुडविल को वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम डील करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, यानी गुडविल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। दैट मीन्स कि किन से कहें कि गुडविल बढ़ता है और किन बातों से कहेंगे गुडविल घटता है। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि नेस्ले के मैगी में कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिससे वो खाने लायक नहीं रह गया था, इस कारण से मार्केट उसकी डाउन हो गई। तो हम कहेंगे उसकी डाउन हो गई मार्केट, गुडविल जब उसकी डाउन हो गई मतलब गुडविल का वैल्यू डिक्रीज कर गया। तो प्रॉफिट क्या होगा फिर, प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, सिंपल सी बात है घटेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल को अफेक्ट किया मतलब कि उसके प्रॉफिट को अफेक्ट किया। सबसे पहला होता है लोकेशन। अगर आपके बिजनेस का लोकेशन सही जगह पर है तो आपकी गुडविल अच्छी हो सकती है, अदरवाइज अगर लोकेशन सही नहीं है तो फिर आप बिजनेस अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसे जगहों पे जहाँ की रिहायशी लोग रहा करते हैं, ऑफिसर्स लोग रहा करते हैं, अगर वो लोकेशन आपकी अच्छी है और वहाँ पे लोगों के डिमांड भी उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग होंगे और आप सस्ते सामान जब उन्हें देने की सोचेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपके गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा। या आप कोई भी एडल्ट्रेड का मतलब मिक्सिंग मिलावट वाला सामान अगर आप देते हैं तो भी आपके गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा। और गुडविल बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ता है, गुडविल घट जाता है तो प्रॉफिट घट जाता है। जी फॉर गुडविल। दूसरा है एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट का मतलब क्या होता है, आपने अगर कोई भी नई इनोवेशन की है आप तो उसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड करना, ये पेटेंट कहलाता है। तो जब पेटेंट किसी भी चीज़ का आपके पास हो तो कमीशंस वगैरह का कोई चक्कर नहीं पड़ता है, आप एक अच्छा मार्जिन उस गुड्स के ऊपर लगा सकते हैं। और जिनका पेटेंट जो है वो गुडविल में हो, यानी कि उनकी अच्छी ख्याति हो, मार्केट में अच्छा उनका रेपुटेशन हो, तो इसका मतलब है क्या कि गुडविल बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल घटा तो प्रॉफिट घट जाएगा। अगली बात होती है वो है क्वालिटी। जब भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या फिर गुड्स को सप्लाई करते हैं तो उसकी क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। है मार्केट सिचुएशन का मतलब बाजार की स्थिति। अगर बाजार मंदी के दौर में चल रहा है, अभी जैसे कोरोना का माहौल है पूरे विश्व में, ऐसे में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का एक माहौल चल रहा है, तो इस स्थिति में गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगली बात है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी काम को करने के लिए कहीं पे कोई आपने एग्रीमेंट किया हुआ है तो वो सर्टेन टर्म के लिए होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में आपका अगर अच्छा हो गुडविल तो कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपके बारे में एक र्यूमर मार्केट में फैला हुआ है कि आप सामान अच्छा उसमें नहीं लगाते हैं, घटिया माल उसमें लगा दिया करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स गुडविल इंक्रीज किया, कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। गुडविल आपका डिक्रीज्ड है, कॉन्ट्रैक्ट आपको कम मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके काइंड्स क्या होते हैं। तो दो तरह के होते हैं। गुडविल दो तरह से बनाए जाते हैं, या तो परचेज की हुई यानी खरीद लिया किसी से, या फिर सेल्फ जनरेटेड खुद से बनाया हुआ। तो खरीदा हुआ का मतलब क्या है, जब कभी भी कोई पार्टनर एडमिट करता है, आता है बिजनेस में, तो वो गुडविल लेके आता है और इसके लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी पुराने पार्टनर उनको प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो इसे हम कहेंगे खरीदी हुई ख्याति। कि जब वो पार्टनर नया जब आएगा, आने के टाइम में वो आपको गुडविल से कुछ देगा हिस्सा, बदले में आप उसे प्रॉफिट में शेयर देंगे। फिर अगली बात है सेल्फ जनरेटेड। अगली बात है सेल्फ जनरेटेड। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड होता है ये अपनी मेहनत से ही बढ़ाए या बनाए जाते हैं। अगर मार्केट की जो डिमांड है, आप उसमें वो प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो सिंपल है कि आप उसके गुडविल में प्रॉफिट ज़्यादा पाएंगे। आपकी गुडविल अच्छी होगी और प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो ये हुई कुछ थ्योरेटिकल बातें, और अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स को हम देखते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मेथड्स क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है। तो हमारे पास मेथड्स इसके होंगे, सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन, और चौथा होता है एन्युटी मेथड। ये चार हमारे पास जो है वो गुडविल के कॉन्सेप्ट हैं। और कॉन्सेप्ट क्या, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है,
बट 12th के लिए हमारे पास ये 3 पढ़ने होते हैं, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। एन्युटी ये 12th के बाद बीकॉम में लिया करते हैं लोग। वहाँ पे जब आप स्टॉक कैलकुलेशन करते हैं या गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ एन्युटी मेथड आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके एवरेज प्रॉफिट मेथड को, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड को और समझेंगे कि क्या होता है वो, और तीसरा कैपिटलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं एवरेज प्रॉफिट को औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट को कहते हैं अति लाभ विधि, और जो अपना वो कैपिटलाइजेशन होता है उसे कहते हैं पूंजीकरण विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि औसत लाभ विधि क्या होता है। मैंने लिखा है वी यूज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हम यहाँ पे यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट लिया करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब है पिछले जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया उसका एवरेज निकाल लेंगे। 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के ऐसे प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, तो आप उन प्रॉफिट से सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर उसके बाद यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ ओनली ओल्ड एस्टेब्लिश्ड फर्म। एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज तभी करते हैं जबकि वो कोई पुराना फर्म हो, नए फर्म के लिए एवरेज प्रॉफिट का यूज नहीं किया करते हैं। और जहाँ तक बात करें एवरेज प्रॉफिट की तो ये 2 तरह का होता है। एक हम पढ़ेंगे सिंपल यानी साधारण औसत लाभ, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी भारित औसत लाभ। जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को जब डील करते हैं तो कुछ टर्म्स हमें जानने चाहिए। पहला है गुडविल, हमने उसे समझ लिया गुडविल क्या होता है। दूसरा कि नॉर्मल मतलब सामान्य लाभ या सामान्य हानि, नॉर्मल गेन या नॉर्मल लॉस। फिर एक है एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, और एक दिया है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो आइए समझते हैं बारी बारी से। नॉर्मल गेन या नॉर्मल लॉस जो होता है ये इनहेरेंट नेचर का होता है। जो भी आपकी कमोडिटी है, जो भी आपकी वस्तु है, उस पर प्रॉफिट आपको कैसा मिल रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है। अगर वो नॉर्मल टाइप का है, नॉर्मल टाइप एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो लिक्विड आइटम होते हैं उनका काम होता है रिसना, वो लीक करते हैं, तो लीक करने से जो बर्बादी हुई हम उसे कहेंगे नॉर्मल लॉस। लॉस वो इसके इनहेरेंट नेचर का होता है, मतलब वो उसका लक्षण है, वो कभी छूटेगा नहीं। गैस का काम भी लीक करने का होता है, वो रिसाव उनका होता है, तो उससे जो लॉस होगा नॉर्मल लॉस होगा। तो हमें जानकारी चाहिए होगी कि नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं। फिर होता है एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस, तो ये इनहेरेंट नेचर का नहीं होगा। जैसे सिलेंडर लेकर के जा रहे थे, फट गया, सिलेंडर का फटना ये उसका नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल केस होता है। तो ऐसी स्थिति में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस जो कि इनहेरेंट नेचर का नहीं हो। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस यानी कि पिछले कुछ सालों का, क्वेश्चन में पिछले कुछ सालों का देता है कि आप जो परचेज, क्रय वर्षों की संख्या इसे कहते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है क्या कि हम जब गुडविल को निकालेंगे तो ये मान करके कि पिछले 3 साल में हमने जो चीज़ें परचेज की हैं या सेल्स की हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा गुडविल क्या रहेगा। और एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब उसमें नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस को घटाने या उसको ऐड करने के बाद। तो अभी हमने कुछ टर्म्स को देखे, टर्म्स को देखने के बाद हम आएंगे सीधे एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, औसत लाभ विधि। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला होगा सिंपल एवरेज के लिए, हमने कहा 2 तरह से निकालेंगे, एक वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज। तो पहले हम सिंपल एवरेज की बात कर लेते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, या का दूसरा फॉर्मूला है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय ईयर्स गिवन यानी नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। एवरेज प्रॉफिट के लिए पिछले जितने भी साल का प्रॉफिट आपको दिया उसको ऐड करें और उसके नंबर्स यानी कि 4 साल का हो, 5 साल का हो, आप उसे डिवाइड करेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट ऑफ द ईयर में आप जो नॉर्मल इनकम या नॉर्मल गेन जो होगा उसको ऐड कर लीजिए, फिर नॉर्मल एक्सपेंस को लेस कर लेंगे, फिर एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे और एबनॉर्मल गेन को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो जो प्रॉफिट आएगा वो बिजनेस में प्रॉफिट जो अर्न हुआ है यानी प्रॉफिट अर्नड बाय बिजनेस। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, और ये सिंपल है। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट गिवन ईयर बिलो, आपके पास 5 साल का प्रॉफिट नीचे दिया, 2010 का 40,000, 11 50,000, 12 का 60,000,
13 का 50,000 और 14 का दिया हुआ है 60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। यहाँ पे इसने 4 ईयर्स परचेज दिया। तो हमने जो फॉर्मूला अभी ऊपर में लिखा था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास 5 ईयर्स के जो डेटा दिए हुए हैं प्रॉफिट्स के, आप उन्हें ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर लेंगे। 5 क्यों? क्योंकि आपके पास 5 ईयर्स का ही कैलकुलेशन है, 1 2 3 4 और 5। 2010 से 2014 ये 5 ईयर्स है। आप डिवाइड करेंगे, आएगा 52,000, और इसी 52,000 को आपको नंबर ऑफ ईयर से परचेज के मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट 52, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 4, दैट मीन्स 2,08,000 आपकी गुडविल होगी। तो ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अभी वो सिंपल में भी सिंपल का कैलकुलेशन था, मतलब उसमें कहीं भी एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस इस टाइप का कोई भी आइटम दिया हुआ नहीं था। अब हम बात करेंगे जब हम एडजस्टेड प्रॉफिट को लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आर एज। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 6,000 जिसमें इंक्लूड करता है एबनॉर्मल गेन 2,000 का, फिर 14,000 एक्सक्लूडिंग 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का 4,000 उसमें से नहीं है, मतलब हटा दिया गया है। फिर कहा कि 4,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000, यानी कि 4,000 में आपने एबनॉर्मल लॉस को घटा लिया है 2,000 का। फिर फोर्थ ईयर में आपका लॉस 2,000 दिख रहा है, और फिफ्थ ईयर में दिख रहा है 16,000 का प्रॉफिट। तो सबसे पहली बात है कि हमने अभी जस्ट कहा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो या लॉस हो, या नॉर्मल प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका ट्रीटमेंट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं। तो पीछे हमने पूरा का पूरा उसका सेट दिया हुआ है, आप उसे देख लेंगे वहाँ पे जाके किसे क्या करते हैं। अभी हम क्वेश्चन को समझेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए 6,000 जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें 2 लेस कर लेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं। वीडियो को पॉज करके पीछे जा करके आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है कि एडजस्टेड कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल गेन है वो माइनस होगा 6,000 में 2,000, क्योंकि साफ लिखा हुआ है वो एबनॉर्मल गेन है। फिर यहाँ पे दूसरे साल में क्या था, एक्सक्लूडिंग 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम का 4,000 घटा करके, तो हमने क्या करना है उसको हटा के दिखाना है। 14 में से 4 लेस करेंगे 10,000, और अगले में कहा था कि 2,000 का एबनॉर्मल लॉस है। आप जब वीडियो के बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे थोड़ा सा, वहाँ पे मालूम चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, हमने ऐड किया, और लॉस चूंकि लेस होता है इसलिए लॉस को सीधा लेस कर दिया, और 16,000 का प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, हमारे पास है 34,000। तो 34,000 अभी एक सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे। 6,800 का हमारे पास आया गुडविल निकालने के लिए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। 68 इंटू 4 दैट इज 27,200। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया वो कि एडजस्टमेंट जब दिया हो क्वेश्चन में तो गुडविल फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो है गुडविल इज इक्वल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। शॉर्ट में मैंने WAP लिख दिया है, तो ये इंटरनेट का वैप नहीं है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो गुडविल इज इक्वल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सेम कहानी लेकिन थोड़ा सा अंतर। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स गिवन, 14 से 18 तक का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेजेस और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें जब आपको यहाँ पे वेट दे दिया तो वेट देने के बाद एक टेबल हम बनाएंगे। पहला वो ईयर का कॉलम, दूसरा प्रॉफिट जो गिवन है उसका कॉलम, तीसरा जो वेट गिवन है उसका कॉलम, और फिर प्रोडक्ट यानी प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2014 में प्रॉफिट दिखा रहा है 20,000 का, और वेट बताया क्वेश्चन में 1 है, मल्टीप्लाई करके 1 से 20,000। फिर 15 की बात करें तो 2015 में 24, वेट था 2 तो डिवाइड करके 48, 30,000 इंटू 3 वेट इसका दिया हुआ है तो 90,000, 25 इंटू 4 दैट इज 1 लाख, और 18,000 इंटू 5 दैट इज 90,000। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि वेट को पहले ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो वेट को ऐड किया तो 15 और प्रोडक्ट को ऐड किया 348। अब इन्हीं दोनों को डिवाइड करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट आएगा प्रोडक्ट वाला ऐड करके टोटल
डिवाइडेड बाई ये टोटल ऑफ वेट यानी 15, 32,200। और जब गुडविल निकालना हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई करके 69,600 मेरे पास। अब हम चलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जिसे कहेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सुपर प्रॉफिट मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस। एवरेज प्रॉफिट तो हम समझ के कैसे निकालते हैं, टोटल जितने भी 5 साल का 6 साल का आपके पास रिकॉर्ड हो प्रॉफिट का, उसमें हम ऐड करके सारे को और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालते हैं। अब कहानी यहाँ पे ये है कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा। तो सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस अमाउंट होता है। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, आप समझ गए। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है इसकी बात करते हैं। नॉर्मल का मतलब है कि आपके टाइप के, यानी कि जो आपका बिजनेस है उसी टाइप के मार्केट में और भी बिजनेसेस हैं, उन्होंने भी कुछ कैपिटल लगाया होगा और वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट एज कंपेयर टू योर्स क्या है, यही है नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता है और रेट दिया रहता है, हम उससे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग ऑफ अ फर्म एंड द अर्निंग्स ऑफ द अदर फर्म इन द सेम मार्केट। यानी सुपर प्रॉफिट इस बात पे वकालत करता है, इस बात की वकालत करता है कि आपका फर्म, उसकी एक्चुअल अर्निंग क्या है सेम टाइप के फर्म जो मार्केट में है उनसे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना होगा, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न, वहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 100। तो ये फार्मूला है जो कि आपको गुडविल निकालेगा, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, फिर चाहिए होगा नॉर्मल प्रॉफिट। आइए क्वेश्चन देखते हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे। अ फर्म हैज अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 रेस्पेक्टिवली इन लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों में प्रॉफिट 26,000, फिर 12,000, फिर 8,000। 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 4 सालों का। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹50,000, यानी कैपिटल लगाया गया है उस बिजनेस में 50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड 15%। यानी कि 50,000 की पूंजी लगाने के बाद अगर 15% उसके ऊपर प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा फिर। और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए 4 साल का जो प्रॉफिट दिया उसको ऐड कर लेंगे और 4 से डिवाइड करके 11,500 हमारे हाथ में। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था वो था कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 50 इंटू 15/100 7,500 हो जाता है। सुपर प्रॉफिट के लिए पहले हमने कहा था कि एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे, हमने कर दिया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया 11,500, उसमें से हमने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया, टोटल में आया 4,000, और ये जो 4,000 आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 3,000 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12,000 का आंसर आएगा। तो ये तो बात हो गई सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट हमने देखा, उसके लिए चाहिए होगा नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने जो बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय किया उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू करते हैं अपने गुडविल का। बिजनेस में जितने आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस में, तो आप उस चीज को कहाँ तक पाते हैं जब वो प्रॉफिट अर्न करने बैठता है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड थ्रू द कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड बाय द फर्म, यानी फर्म ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया या फिर एम्प्लॉय किया, इस बेस पे हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कि गुडविल निकाले आप एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, और दूसरा तरीका है कि आप उसे सुपर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू निकालें। तो जब हम गुडविल निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे और एवरेज प्रॉफिट को जब कंसिडर करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो गुडविल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट
कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा उसमें से नेट एसेट्स या फिर कैपिटल को माइनस कर लेंगे। फिर जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमें कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट का, तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर लेते हैं। एग्जाम्पल को चेक करते हैं। हमारे पास कैपिटल 40 बता रहा है 40,000 का, एवरेज प्रॉफिट 9,000 दे दिया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहता है 10% का। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला चेक करेंगे भाई, और फॉर्मूला चेक करने के बाद वो कहा कि एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं नेट एसेट्स और कैपिटल से। तो पहले निकालना होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, AP इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट। AP आपके पास यानी एवरेज प्रॉफिट 9,000 इंटू 100 और रेट दिया 10, तो 90,000 टोटल आपका गुडविल है, 90,000 का कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट है। और जब इसी 90 में से हम अपना घटाएंगे एसेट्स को, जो कि क्वेश्चन में था 40,000, एसेट्स या कैपिटल एक ही चीज़ है, तो कैपिटल यहाँ पे 40 है, उसको माइनस करके 50,000 का हमारे पास होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट टाइप का है, जिसमें एसेट्स की बात हो रही है। तो नेट टेंजिबल एसेट्स हमारे पास 3 लाख का होगा, एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है कि 60,000, वो गिवन है सारा। तो कैपिटलाइज वैल्यू करना होगा AP का, तो AP इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट। AP 60,000, 100 मल्टीप्लाई करके जब 15 से डिवाइड करेंगे टोटल आएगा 4 लाख। तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी, तो इस 4 लाख में आप नेट एसेट्स को घटा देंगे तो 1 लाख जो है वो गुडविल की वैल्यू हो जा रही है। अब हम बात करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट के बारे में। तो फॉर्मूला हमारा होगा गुडविल इज इक्वल SP इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। SP यानी सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि आप एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग टैक्स फॉर द लास्ट 5 ईयर। टैक्स घटाने के बाद हमारे पास 80,000, 85, 92,000, 1,05,100, 1,18,000, ये हमारे पास पिछले 5 सालों का दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है 8 लाख, 8 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जैसा कि हमें मालूम है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपके पास जो 5 ईयर्स के डेटा हैं प्रॉफिट्स के, उनको ऐड करके 5 से डिवाइड किया 96,000। नॉर्मल प्रॉफिट जब निकालेंगे तो फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100, तो 8 लाख इंटू 10 बाई 100, 80,000। अब बात करें सुपर प्रॉफिट की, तो दोनों को माइनस करने बोलता है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हमने माइनस किया, 16,000 आया। इस क्वेश्चन में वहाँ पे दिया हुआ 5 ईयर परचेजेस का, तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 16,000 इंटू 5 दैट इज 80,000। तो ये है गुडविल का कैलकुलेशन जो हमें पढ़ना होता है पार्टनरशिप के सेकेंड चैप्टर में। आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होंगी, एपिसोड समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे लिखें उस चीज़ को, या मुझे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपने वीडियो को डाउनलोड करके और बैक में जा कर के उससे आप देखा करें और एक प्रॉपरली नोट्स बना ले और इसका सॉल्यूशन वहाँ पे दें, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। आप वीडियो केवल देखने की कोशिश करेंगे और वीडियो देखने की कोशिश में आपको पूरा कुछ याद भी नहीं हो पाएगा जब तक कि कुछ रिटेन आपके पास कोई नहीं होगा डॉक्यूमेंट। गुडविल की जो भी प्रॉब्लम्स आपको हैं आप उसे डायलॉग बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका उसको आंसर दूंगा और काफ़ी शॉर्ट आपको आंसर दिया जाएगा। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।